सन 1985 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनानंदपुर में एक बेहद साधारण लेकिन ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था। उसका नाम था हरिदेव। वह पेशे से एक दर्जी था और वह गांव की छोटी सी दुकान में कपड़े सिलकर गुजारा करता था। हरिदेव की सबसे बड़ी खासियत थी उसका सच्चा दिल। वह झूठ से कोसों दूर रहता और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसकी इसी ईमानदारी के कारण सभी लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे और गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ भी करते थे। उसके 2 बच्चे थे, बेटा विनय और बेटी सुहानी। पत्नी कमला एक सीधी सादी और संस्कारी महिला थी। परिवार गरीब था लेकिन खुश था। कमला मेहनत और लगन के साथ घर के सभी कामों को करती थी और हरिदेव दुकान पर पूरे दिन मेहनत करता। विनय पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने 10वीं और 12वीं में पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग उसे गांव का सितारा कहने लगे। पूरे गांव में विनय की पढ़ाई की चर्चा होती थी। अरे रामू, सुना है क्या? उस शर्मा जी का लड़का विनय इस बार बोर्ड में पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाया है। हाँ भैया मोहन, मैंने भी सुना। कहते हैं रात दिन किताब में घुसा रहता था। हम तो सोचते थे कि गांव में रहकर क्या करेगा, पर इसने तो कमाल कर दिया। सही कह रहे हो। आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, ज्यादातर तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। पर विनय तो अलग ही निकला। उसके पिताजी भी बड़े खुश थे। कह रहे थे कि लड़का उनका नाम रोशन करेगा। मिठाई भी बंटवा रहे थे पूरे गांव में। और सुना है शहर के बड़े कॉलेज में उसका दाखिला भी हो गया है। अब देखना आगे भी खूब तरक्की करेगा। देखो, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, चाहे गांव में करो या शहर में। मेहनत करने वाला तो कहीं भी आगे बढ़ जाता है। विनय ने ये साबित कर दिया। हाँ, ये तो सच है। हमारे बच्चों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। सिर्फ खेलने कूदने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा पढ़ना लिखना भी जरूरी है। लेकिन अब हरिदेव के सामने एक और समस्या थी। उसके पास विनय को आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। हरिदेव ने जैसे तैसे पैसा जोड़कर विनय को शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। शहर जाकर विनय ने मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वहां उसने देखा कि पैसे और रुतबे की दुनिया कितनी अलग है। उसके नए दोस्त बड़े बड़े घरों से थे जो हर चीज में ब्रांड देखते थे। धीरे धीरे विनय को अपने गांव, अपने पुराने कपड़े और यहाँ तक कि अपने माता पिता पर भी शर्म आने लगी। अब वह अपने गांव में भी फोन कम करता था। जब भी हरिदेव उसे फोन करता, वह थोड़ी बात करके बहाना बनाकर फोन काट देता था। हरिदेव और कमला दिन रात मेहनत करते रहे ताकि विनय को किसी भी चीज की कमी ना हो। विनय की बहन सुहानी पढ़ाई में उतनी तेज नहीं थी, लेकिन वह माँ बाप की सेवा में लगी रहती। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती और घर के कामों में माँ की मदद भी करती। एक दिन कमला बीमार पड़ गई। हरिदेव ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके कुछ दवाइयाँ लिख दी। डॉक्टर ने कमला को आराम करने और खाने पीने का ध्यान रखने को कहा। हरिदेव ने विनय को फोन करके बताया, बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। बेटा, तू आज ही गांव आ जा। पापा, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे एग्जाम चल रहे हैं। वैसे भी माँ को बस थोड़ी सी खांसी ही है ना। पापा, मैं नहीं आ पाऊंगा। हरिदेव विनय की बातों को सुनकर चुप हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा अब बदल चुका है। समय बीतता गया, लेकिन कमला की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। गांव के डॉक्टर ने हरिदेव को बताया कि कमला को इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। हरिदेव डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपनी दुकान बेच दी। वह कमला को लेकर शहर गया और बढ़िया से अस्पताल में इलाज करवाया।
लेकिन कमला ज्यादा दिन ना जी सकी। सुहानी और हरिदेव पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इधर विनय ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह लाखों कमाने लगा था। उसके पास बड़ी कार थी, बड़ा फ्लैट था और हर सुविधा जो वह सोच भी नहीं सकता था। एक दिन कंपनी ने उसे एक टूर पर विदेश भेजा। वहां उसका परिचय एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी सानवी से हुआ। दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर शादी हुई। शादी में गांव से किसी को भी नहीं बुलाया, यहाँ तक कि पिता हरिदेव और बहन सुहानी को भी नहीं। हरिदेव अब बूढ़ा हो चला था। उसके पास न दुकान थी, न जमीन थी और न पैसा, सिर्फ यादें और उम्मीदें थी। वह हर सुबह अपने दरवाजे पर बैठा रहता, यह सोचकर कि शायद आज विनय आ जाए। गांव के लोग अब ताने मारते, क्या हुआ, बड़ा बेटा शहर चला गया और बाप यहाँ बैठा सड़ रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक दिन गांव के स्कूल में एक फंक्शन हुआ जिसमें एक प्रसिद्ध IAS अधिकारी बतौर मुख्य अतिथि आए। सुहानी अब गांव के स्कूल में टीचर बन चुकी थी। उसने आज अधिकारी से मिलने का समय मांगा। अधिकारी ने सुहानी की बातें सुनी और गांव के हालात पर रिपोर्ट मांगी। अगले कुछ महीनों में गांव में बदलाव आने लगा। एक नई सड़क बनी, एक अस्पताल खुला और स्कूल को एक नया भवन मिला। लेकिन हरिदेव की आंखें अब भी अपने बेटे विनय को ढूंढ रही थी। इधर विनय की जिंदगी में भी बदलाव आने लगे। उसकी कंपनी को एक घोटाले में लपेट लिया गया। विनय को बर्खास्त कर दिया गया और उसके सारे बैंक अकाउंट सील हो गए। फ्लैट भी चला गया और कार भी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सानवी ने भी उससे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने तलाक फाइल कर दिया और वह अपने पिता के घर वापस लौट गई। अब वह सड़क पर आ गया। जिस दुनिया को उसने अपनाया था, उसी दुनिया ने उसे ठुकरा दिया। वह कई बार सोचता कि काश वह अपने पिता की बातों को समझा होता, काश माँ की बीमारी में साथ दिया होता। एक ठंडी रात, चारों तरफ अंधेरा, सड़कें खाली थी। गांव की सड़क पर एक व्यक्ति चला आ रहा था, फटे हुए कपड़ों में, और वह बहुत थका हुआ था। वह विनय था। वह आंखों में शर्म लिए अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। हरिदेव ने दरवाजा खोला और सामने विनय को खड़ा देखा। हरिदेव ने विनय को देखते ही बिना कुछ कहे गले से लगा लिया। कोई ताना नहीं, कोई गिला नहीं, बस आंखों से बहते आंसू थे जो बयां कर रहे थे। बेटा, तू लौट आया, यही बहुत है। तेरे बिना ये घर खाली खाली लगता है। बेटा, अब तू हमें दोबारा छोड़कर तो नहीं जाएगा। पापा, मैंने दौलत के पीछे भागकर सब कुछ खो दिया। अब समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। सुहानी ने भी भाई को गले से लगाया। हरिदेव अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश था। विनय ने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी। विनय ने गांव में ही एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। सुहानी ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे गांव के युवाओं को स्किल सिखाने का एक बड़ा सेंटर बन गया। अब विनय बहुत खुश था क्योंकि वह अब अपनों के बीच था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन रिश्ते, सम्मान और संस्कार यह हमेशा साथ रहते हैं। नेकी और सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन उसका फल गहरा और मीठा होता है। जो इंसान अपने बड़ों का आदर सम्मान करता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो,
तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।